सारी टैपिंग्स मिल गई है और उन पे जब फ्लो मीटर लगे हैं तो फ्लो मीटर से पता चल गया कि किस टैपिंग से कितना पानी निकल रहा है। तो ये सारी लीकेजेस की अब अकाउंटिंग हो रही है कि जितना पानी दिल्ली के अंदर लीक हो रहा था उस सारे पानी को हम लोग अकाउंट फॉर कर पा रहे हैं। पानी जनता ही पिएगी, लेकिन कम से कम वो जो पानी अभी चोरी से टैपिंग के जरिए निकल रहा था उसको हम सिस्टम में लेके आएंगे ना। अब यूजीआर के जरिए आपको आप ही को पिलाएंगे, लेकिन उसको एक सिस्टम के अंदर लेके आएंगे जो अभी हैफेजर्ड तरीके से जा रहा था। तो अब हमारी प्लानिंग है कि हमें दिल्ली को 24 घंटे पानी देना है। हमने 100% दिल्ली में पाइपलाइन तो बिछा रहे हैं अब, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं 1 घंटा पानी आता है, आधा घंटा पानी आता है। दिल्ली देश की राजधानी है। हम जब विदेशों में जाते हैं, आप किसी भी विदेशों में किसी भी राजधानी में चले जाइए, आपको वहाँ पे टूटी में पानी मिलता है, 24 घंटे पानी मिलता है और कोई फिल्टर नहीं लगाना होता, कोई आरओ नहीं लगाना होता। हम भी यही चाहते हैं कि हम 24 घंटे पानी हर घर को दे सकें, चाहे वो 6ठी मंजिल पे हो चाहे 14वीं मंजिल पे हो। अच्छे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे पानी आए और साफ पानी आए। और आज हम जहाँ पे अपनी इस यात्रा में पहुँचे हैं, आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो 5 साल में हमने अचीव किया, अगले 5 साल के अंदर हम ये भी अचीव कर लेंगे कि 24 घंटे पानी, साफ पानी और अच्छे प्रेशर से पानी हम सबको दे पाएंगे। इसके लिए पानी की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यमुना के अंदर आप सब लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट चालू किया है, जिसमें हम यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर पानी को रिचार्ज कर रहे हैं। फ्लड प्लेन्स के अंदर उससे पानी मिलेगा। दिल्ली के अंदर लगभग 250 वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज किया जा रहा है। 6 नई बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा रही हैं। 9 लेक्स हमें डीडीए से मिली हैं, तो लगभग 15 नई बड़ी बड़ी लेक्स बनेंगी। इसकी वजह से भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम 200 एमजीडी के और एक्स्ट्रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें लगभग हम 30 से 40% के बीच में पानी की प्रोडक्शन की बढ़ोतरी कर पाएंगे अगले 5 साल के अंदर। जैसा मैंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी, लोग पानी के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिल बहुत ज़्यादा आते थे। हमने आते ही 20,000 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, प्रति महीना हमने फ्री किया। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि जैसे पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है, ऐसी पूरे देश में सबसे सस्ता पानी भी दिल्ली के अंदर मिलता है। हमारी सरकार बनने के पहले जहां एक और सबसे ज़्यादा बिल आते थे, पानी बहुत ज़्यादा महंगा था, पूरे देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में था। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पानी के बिल तो बहुत आते थे, पानी के रेट भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जल बोर्ड का रेवेन्यू लगातार नीचे डाउन जा रहा था। जो रेवेन्यू बिल से कलेक्ट होता है, वो रेवेन्यू 2012-13 में 1519 करोड़ था। ये घट के 2014-15 में 1219 करोड़ रह गया। 2 साल के अंदर 2012-13 से 14-15 के बीच में 20% जल बोर्ड का रेवेन्यू कम हो गया। तो हमने जो इनहेरिट किया था 2014-15 में 1219 करोड़ रेवेन्यू था, वो बढ़ के 18-19 में पिछले साल 1819 करोड़ हो गया। There is a 50% increase in revenue of Delhi Jal Board in the last 5 years. इसके अलावा नए कनेक्शंस 1 अप्रैल 2015 को जल बोर्ड के 19 लाख टोटल कनेक्शन थे। ये बढ़ के अभी 1 अगस्त 2019, अभी पिछले महीने 23,73,000 हो गए। लगभग 5 लाख नए कनेक्शन बढ़े हैं। 25% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में पानी के कनेक्शंस का। हमारी टेक ओवर करने के वक्त 3.5 लाख अनमीटर्ड कनेक्शंस थे, ये घट के आज 1.5 लाख अनमीटर्ड कनेक्शंस रह गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मीटर लगवाए हैं। आज जिस योजना की मैं घोषणा करने जा रहा हूं, हम लोग आज हमारे पास एरियर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो पूरा बिलिंग का सिस्टम है उसमें कई सारी कमियां हैं। कई लोगों को कई महीने तक बिल नहीं मिलता।
कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि विदाउट रीडिंग बिल आ गया। अब वो टैब लेके जाता है एक मीटर रीडर, टैब के जरिए उसको मीटर की फोटो खींचनी होती है, तो वो मीटर रीडिंग गलत नहीं ले सकता। और दूसरा, जब वो फोटो खींचता है तो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, तो पता चल जाता है गया था, वहाँ की लोकेशन आ जाती है, तो लोकेशन भी आ गई और रीडिंग भी आ गई। तो अब वो घर बैठ के मीटर नहीं, आपका बिल घर बैठ के नहीं बना सकता, उसको जाना पड़ेगा और जाके उसको ठीक मीटर रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो जब से ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया गया और जब से ये टैब सिस्टम चालू किया गया, तो जितने एरियर के कई ऐसे लोग हैं जिनके 5-5, 7-7 साल के एरियर पड़े हुए हैं, वो सारे बिल अब रिफ्लेक्ट होने लग गए। और जब ये सारे 5-5, 7-7 साल के पुराने बिल एक साथ रिफ्लेक्ट होने लग गए, तो आदमी वो बिल दे नहीं सकता, तो आदमी, कई लोगों ने करंट के बिल भी भरने बंद कर दिए। तो एक तरह से जल बोर्ड को डबल सफ़र करना पड़ रहा है, एरियर भी नहीं मिल पा रहे और वो करंट वाले भी आने बंद हो गए। सो आज हम लोग ये एरियर्स जो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, इसमें कुछ एरियर्स ऐसे ज़रूर हैं जो कुछ लोगों ने बिल नहीं भरे, जानबूझ के नहीं भरे, जिस वजह से भी नहीं भरे, और कुछ ऐसे भी एरियर हैं जो हमारी गलती है, दोनों तरफ से है। कुछ कंज्यूमर्स की गलती हो सकती है, कुछ जल बोर्ड की गलती हो सकती है। लेकिन इस लायबिलिटी को, जब तक ये बुक्स में रहेगी लायबिलिटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।